बहुपद कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए तो हल करते हैं। तो मान लेते हैं, मान पी एक्स बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हल कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमने 4x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8। इसमें x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। शून्य के लिए पी एक्स बराबर होगा 0, बराबर कितना होगा 0 होगा, इसलिए x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर कितना आएगा 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर आ गया 4, x बराबर 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, अब कितना आ गया माइनस 2। तो शून्यक हमारे आ गए बच्चों। शून्यक जो आ गए आपके, वो आ गए आपके 4 कॉमा माइनस 2। ठीक है, शून्यक ज्ञात। एक तो आंसर ये आ गया आपका। अब आपको करना है सत्यता की जांच। कैसी करनी है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, इसका फॉर्मूला आप ये लगा दें, क्या? शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यांकों की योग 4 माइनस 2 और x का गुणांक कितना है माइनस का 2, x स्क्वायर गुण 1 x, और इसमें माइनस होता है तो माइनस आपने यहाँ लगा दिया। 2 बराबर 2, अर्थात ये हमारा सही है। अब दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। इसमें आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए आपका दिया है 4 गुणे माइनस 2, अचर पद दिया है माइनस 8, एक्स स्क्वायर 1, माइनस 8 बराबर माइनस 8, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसको माना px बराबर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है जी, 4 प्लस 1। चलिए अब यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं इसके। 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, 2 प्लस 2s प्लस 1। आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर 2x माइनस 2s प्लस 1। तो आपको इसमें हम 2s कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1, इसमें भी 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1। तो आपका आ गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब लिखेंगे शून्यक के लिए p x बराबर होता है 0।
पी एक्स बराबर 0। तो आपका आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s 2s बराबर 1, तो s बराबर हो गया 1/2। इसी प्रकार इसका भी आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, 1/2। अब हमारे पास शून्यक आ गए, शून्यक आ गए। तो जो शून्यक आए बच्चों, वो शून्यक जो आ गए वो 1/2 कामा 1/2, 1/2 कामा 1/2 आ गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए तो लिखेंगे शून्य, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो भाई, योग 1/2 प्लस 1/2 एक्स, एक्स का गुणांक क्या भाई, यहाँ पर आएगा एक्स गुणा -4, इसका भी आपका आएगा 4। तो 1/4 यहाँ पर आप प्लस करेंगे, 2 1 प्लस 1 और यहाँ माइनस पहले से दिया होता है, ये हो जाएगा 4/4, मतलब 2/2 बराबर 4/4। तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों सेम आ गए, 1 बराबर 1। ठीक है जी। अब अगला दिया है आपका शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन फल। वो होता है बेटा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, शून्यांक गुणनफल 1/2 गुणे 1/2, अचर पद आपका 1, इसका दिया है एक्स स्क्वायर का 4, 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम माना पी एक्स बराबर 6x², सीधा लिख लेंगे इसको 7x - 3। चलिए, अब आपको 6 3 18, 18 कैसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 7 आए। तो हम करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। सिर्फ मिडिल टर्म चेंज होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स कभी भी चेंज नहीं होते, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। 6x² 9x माइनस 2x प्लस 3, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, 2x - 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2x - 3। यहाँ पर आएगा 2x - 3 और यहाँ पर आएगा 3x + 1, 3x + 1। चलिए आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होता है बेटा, px बराबर 0 करते हैं, px बराबर 0 करते हैं। चलो जी, अब आपका 2x - 3 और यहाँ हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3/2। कितना आया, 3/2। इसी प्रकार इसका निकाल दो, तो दिया है 3x, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, -1/3। ये आपके क्या आ गए, शून्यक आ गए, ये हमारे शून्यक आ गए, शून्यक। तो शून्यक कौन कौन से आए,
शून्यक हमारे आ गए 3/2 कमा माइनस 1/3, 3/2 कमा 1/3। चलिए अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का, शून्यांकों का, शून्यों का योग बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यों योग 3/2 माइनस 1/3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ माइनस दिया है तो माइनस के 7 दिया है, एक्स स्क्वायर का 6, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 2 3 का 6 आ गया, 2 का भाग 6 में देंगे 3, 3 का गुणा 3 करेंगे 9, 3 का भाग 6 में देंगे 2, यहाँ हो जाएगा 7/6। तो यहाँ पर भी 9 में 2 घटाए 7/6 और 7/6। चलिए दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल, 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 गुणनफल वो क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांकों का योग गुणनफल। तो देखिए क्या क्या गुणन दिए हैं, 3/2 दिया है तो 3/2 ले लिया, और ये क्या दिया है माइनस 1/3, यहाँ अचर पद कितना दिया है माइनस के 3, एक्स स्क्वायर कितना 6, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और इससे 3 एकम 3 यहाँ 2 आ गया, तो कितना आ गया आपका माइनस 1/2 बराबर 1/2। ये क्या हो गया हमारे आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, माना पी एक्स बराबर हो गया 4u² प्लस 8u। चलिए भैया तो इसको हल कर लेते हैं भाई, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर u प्लस इसका भाग देंगे 2 आएगा। चलो जी अब हम कर लेते हैं शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर कितना आता है 0, तो आपका जाएगा 4u और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0, तो लिखेंगे 4u बराबर 0, u बराबर कितना आ गया 0 आ गया। आज इसको करेंगे u प्लस 2, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आ गया माइनस का 2, हमारे पास शून्य का आ गया, शून्य का आ गया, हमारे शून्य का आ गया। तो शून्य कौन कौन से आ गए, शून्य, शून्य का आ गए हमारे 0, -2, 0, -2। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहले क्या आएगा, शून्यंकों, शून्यंकों का योग बराबर आएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कितना भैया 0 है एक तो, और दूसरी संख्या दी है -2, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का आपका जो है एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब u, तो यहाँ पर आएगा -8, और एक्स स्क्वायर कितना 4,
तो यहाँ -2 बराबर -2। अब हम लिखेंगे बेटा शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल गुणनफल तो ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए शून्य कौन कौन दिए हैं, एक तो 0 है, दूसरा -2, अचर पद है नहीं 0, और एक्स स्क्वायर दिया कितना है 4, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। पांचवा क्वेश्चन आएगा, पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 ये दिए हुए। चलिए अब इसे माना पी एक्स बराबर हो गया टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। चलो जी कोई बात नहीं। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो आपका आ जाएगा टी ऑफ होल स्क्वायर माइनस √15 ऑफ होल स्क्वायर। एक बार प्लस में कर दीजिए, एक बार प्लस में और एक बार आ गया आपका माइनस। अब लिख दीजिए शून्यक के लिए क्या होता है हमारा पी एक्स बराबर 0 हो जाता है। तो आप लिख देंगे टी प्लस √15 और यहाँ आपका आएगा टी माइनस √15 बराबर 0। तो आप लिखेंगे टी प्लस √15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना आ गया -√15। एक का तो ये आ गया हमारा। दूसरा टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर हो गया √15, दूसरे हमारे शून्य का। चलिए तो ये हमारे आ गए यहाँ तक। अब हम लेते हैं शून्यक। तो हमारे जो शून्यक हैं, शून्यक कौन कौन से आ गए, शून्यक आ गए -√15 कामा √15। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए सत्यता की जांच क्या है, चलिए लिखते हैं शून्यंकों, पहले किसका निकालते हैं का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है बच्चों, शून्यंकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का। चलिए शून्यंकों का गुणांक तो रख देते हैं -15 प्लस √15 एक्स स्क्वायर है नहीं 0, स्क्वायर इसका हो जाएगा 1, तो ये कट के आ गया 0 बराबर 0। आप लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होगा बेटा, होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल क्या है √15 इंटू √15, अचर पद -15, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो -15 बराबर -15। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट है इसका। 3x स्क्वायर माइनस 4। चलिए माना px बराबर आएगा 3x स्क्वायर -x। अब इसे गुणनखंड कर लेते हैं।
तो देखिए 3 चौको 12, तो 4 तियां 12, 4 में से 3 घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा और 4 तियां 12, तो आएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4, इसमें सिर्फ एक कॉमन लिया, 3x माइनस 4। हमारे पास 3x माइनस 4 और यहाँ हो गया x प्लस 1। अब लिखिए शून्यक के लिए px बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, px बराबर 0। इसलिए आपका आ जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, 4/3। ऐसे इसको कर लेंगे भाई, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस। हमारे पास शून्य का आ गए, शून्य का आ गए हमारे, एक तो आ गए 4/3, एक माइनस 3। शून्यक हमारे आ गए आपके शून्यक आ गए 4/3 कामा माइनस 1। सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच हो जाएगी, शून्यक का योग बराबर फॉर्मूला होता है हमारा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x योगफल 4/3 माइनस 1, यहाँ x कितना दिया है, माइनस का 1 ही दिया है, माइनस 1, और x² कितना दिया है, 3 दिया, x² का 3 दिया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 4 माइनस 3 या माइनस प्लस 1/3, 1/3 बराबर 1/3 यह आ गया। अब हम करते हैं शून्यों का क्या बेटा, गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो आपका आ जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, गुणनफल क्या है, 4/3 गुणे माइनस 1, अचर पद माइनस की 4, x² 3, तो -4/3 बराबर -4/3। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 -1। हल करते हैं। माना
द्विघात बहुपद की शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। चलो जी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया -1। आप द्विघात बहुपद रख देते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। इसमें रख देते हैं तो x² अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4 x और यहाँ पर आएगा -1। चलिए x² माइनस x/4 माइनस, अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 4, तो जाएगा 4x² माइनस x और -4, -x और -4। तो ये इधर जब जाएगा शून्य के लिए 0 हो जाता है, शून्य के लिए 0 हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये इधर, तो 4x² माइनस x -4, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये 4 इधर जाएगा, सब में खत्म। आज का इसका सेकेंड पार्ट दिया है √2 कॉमा 1/3, वही माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा बीटा बराबर 1/3। चलिए अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें x² अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो √2, इसका मान रख दो 1/3। इसको हल करेंगे तो जाएगा 3x², x ने लिखा 3x² और ये आपका जो है 3 इसमें भी आ जाएगा, तो जाएगा 3√2 x प्लस 1 3√2 प्लस 1 बटे 3 आएगा, 3 तो खत्म हो जाएगा, इधर जाएगा खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√2 x प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा वो दिया है थर्ड पार्ट लेते हैं। 0,5 हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा बच्चों, 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, क्योंकि योगफल दिया है तो अल्फा बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर आ गया √5। चलो जी, अब द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखना है 0, इसी जगह कितना लिखना है √5। तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th, 1,1 1,1। चलो जी चलिए हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात, तो जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए इसका मान कितना है 1 है, इसका भी मान 1 है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गया आंसर आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कितना है 5th नंबर। -1/4 कामा 1/4। चलिए कॉमा 1/4 चलिए माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसीलिए आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा बराबर आएगा 1/4। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए इसमें इसका है 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/4। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो उधर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सरल है 4,1, वो आपके लिए HW है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है, जिससे आप पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। तो हमने इस चैप्टर को 2.2 को हमने पूरी विधिवत से समझा दिया आपको, और इसको आप जो है घर में प्रैक्टिस करें। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।